ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योमणतिनियम देवं वंदिता त्योमणिंद परि पूज्यं वोच्चम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले दिवाणी मात की जय, बोले श्रुति मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ लोकानुप्रेक्षा भावना में चल रही है। उसमें बात कही गई थी, यदि जीव को सर्वथा शुद्ध मानोगे तो क्या दोष आएगा। जीव को सर्वथा शुद्ध मानेंगे तो फिर व्रत आदि तपचरण आदि करने की जरूरत क्या है, फिर सब निष्फल ठहरेंगे। उसी क्रम में बात चलती है। गाथा नंबर 202। अब अशुद्धता शुद्धता का कारण कहते हैं। गाथा नंबर 202 और पेज नंबर 92 92 नंबर। सव्वे कम्म निबद्धा संस्वरमाणा अनायिका लम्मी पच्छा तोड़िय बंधम शुद्धा सिद्धा ध्रुवम होती। सब संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए संसार में भ्रमण करते हैं। फिर कर्मों के बंधन को तोड़कर सिद्ध होते हैं, तब शुद्ध और निश्चल होते हैं। यहाँ पर इस गाथा में कह रहे हैं कि सब संसारी जीव, जितने संसारी जीव हैं वे सब कर्मों से बंधे हुए। जो भी संसारी जीव हैं, जितने भी संसारी जीव हैं, सब किससे बंधे हुए हैं? कब से? कि अनादिकाल से। इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। यदि वे कर्मों से बंधे हुए नहीं होते तो भ्रमण नहीं करते। जो सिद्ध भगवान हैं वे अब संसार में भ्रमण नहीं करते हैं। क्यों? कि वे कर्मों से बंधे हुए नहीं हैं। और जो संसारी हैं वे कर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए संसार में भ्रमण करते हैं। आया बात हेतु समझ में कि नहीं? कि जो संसारी जीव हैं वे संसार में भ्रमण करते हैं। क्यों? कि कर्मों से बंधे हुए हैं। जिनके कर्म का अभाव हो गया है वे संसार में भ्रमण नहीं करते हैं। वे कौन है? कि सिद्ध भगवान। कोई सिद्ध भगवान पुनः संसार में आएगा? क्या संसार में भ्रमण करेगा? सिद्ध कब से है? सिद्ध भी अनादि से है कि नहीं है? ठीक है ना, सिद्ध भी अनादि से है। तो कब से अनादि से? अनादि इसका कोई शुरुआत नहीं बताई। पर जीव संसार कर्म से बंधा है, तो जो जीव संसार में है वे कर्म से बंधे हैं और उनको मुक्ति का उपाय करना है। जो शुद्ध है उसको क्यों करना पड़ेगा? जैसे जो सिद्ध हो गए, सिद्ध या पहले से थे अनादि जो शुद्ध ही, उनको क्यों करने की जरूरत है? जो अशुद्ध है उन्हीं को करना पड़ेगा ना। इसलिए कथनचित शुद्ध और कथनचित अशुद्ध दोनों चीज माननी पड़ेगी। फिर कर्मों के बंधन को तोड़कर सिद्ध होते हैं। जो संसारी जीव है वे क्या करते हैं? यदि मुक्त जाना हो तो कर्मों के बंधन को तोड़ते हैं।
वो कर्म का बंधन टूट जाता है तो विशुद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक कर्म का संबंध रहता है, रंच मात्र भी कर्म का संबंध रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। अनंत भगवान बन गए, प्रसिद्ध नहीं है, मोक्ष नहीं है, वो अनंत सुखी है, बात सही है। अनंत भगवान अनंत सुखी है, ये सत्य है, परंतु अनंत सुखी होने के बाद भी वे संसार में है। क्यों? क्योंकि अभी कर्म का बंधन शेष है। वो चार जो अगात्या कर्म है उनका अभाव होते ही मोक्ष चले जाएंगे, विशुद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। अब जिस बंध से जीव बनते हैं उस बंध का स्वरूप कहते हैं। जीव के बंध का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं जो अन्नोन पवेशु जीव पसाण कम खंधाणम सब बंधाण विलो सो बंधो जीवस। जो जीव के प्रदेशों का और कर्मों के स्कंद का परस्पर प्रवेश होना, एक क्षेत्र को संबंध होना और प्रगति स्थिति अनुभाग संबंधों का लय होना, जीव के प्रदेश बंध होता है। ये अपन ने चर्चा की थी ना कि प्रदेश बंध क्या है, कि जीव के प्रदेशों का, कर्म के स्कंद का जो प्रवेश होना, एक क्षेत्र होगा संबंध होना, वो क्या है? बंध है। अब सब द्रव्यों में जीव द्रव्य उत्तम परम तत्व ऐसा कहते हैं। उत्तम गुणान धामम सब दव्वाण उत्तमम दव्वम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने निश्चय दो। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये। देखो यहाँ पर इस गाथा में कहने हैं कि जीव द्रव्य उत्तम गुणों का धाम है। कौन? जीव द्रव्य। ज्ञान आदि उत्तम गुण इसी में है। सब दव्वाण उत्तम दव्वम, सब द्रव्यों में यही द्रव्य प्रधान है। सब द्रव्यों में जीवी प्रकाशित करता है। तच्चाण परम तच्चम जीवम, सब तत्वों में परम तत्व जीवी है। अनंत ज्ञान सुख आदि का भोक्ता यही है। निश्चय दो जाने, इस तरह से भव्य तू निश्चय से जान। क्या कह रहे? हे भव्य जीव, तू कितना सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है कि जगत में जो अनंत द्रव्य है, संख्या अपेक्षा, जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य है, संख्या अपेक्षा अनंत और जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्यों में कोई उत्तम तत्व है, सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है तो वो जीव द्रव्य है। कौन है? ललित जी आ रहा ख्याल में कि यहाँ बता रहे, अपनी महिमा बता रहे हैं। अपने को ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज? ये कह रहे हैं कि जीव द्रव्य उत्तम गुणों का धाम है। पहली बात तो कि जीव द्रव्य है, उसके अंदर उत्तम गुण है, उत्तम सर्वोत्कृष्ट गुण, उत्तम गुणों का धाम। धाम ने घर भरा हुआ उत्तम गुणों से युक्त है, स्थान है। ज्ञान आदि उत्तम गुण इसी में है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जीव के अलावा किसी द्रव्य में हो तो बताओ। उत्तम गुण कौन है? ज्ञान, दर्शन। ये ज्ञान, दर्शन आदि जो उत्तम गुण है वो जीव के अलावा किसी अन्य द्रव्य में हो तो बताओ। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल किसी द्रव्य में है? और ये जीव द्रव्य न होता तो क्या होता? जरा सुनो आगे। सब द्रव्यों में यही द्रव्य प्रधान है, सब द्रव्यों को जीवी प्रकाशित करता है। कि सब द्रव्यों को बताने वाला द्रव्य कौन है? एक जीव द्रव्य न होता तो कौन कहता ये पुद्गल है, धर्म है, आकाश है, काल है? कौन कहता? इन्हें कौन प्रकाशित करता? अपनी भाषा में लोकल भैया, कोई जीव तो है भी खावा वालो, क्यों माता फोड़ी करे? तू करने वास्ते भिगो कर रहे हो भाई। किसकी प्रधानता हो रही है? इतना
सब इतना 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 था। रतन टाटा के कोई संतान नहीं, ठीक है। और कितने का मालिक था? खरबों का। कई खोटों की कहते ना, अरे पीछे जीव तो चाहिए। अरे जीव ही नहीं करने वाला तो मालतू नहीं मेहनत करूं। तो जैसे परिवार में भी सदस्यता की बात की, ऐसे पूरे विश्व में भी सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है वो जीव है। जीव नहीं होता तो सोचो ये मंदिर क्या काम का, बताओ। जीव नहीं होता तो खाने पीने के आइटम क्या करते? जीव नहीं हो तो माइक क्या करे? जीव नहीं हो तो मोबाइल क्या करता? कौन बनाता हम क्या करता? हाँ, जीव नहीं होता तो कपड़े कौन पहनता हम कौन क्या करता? सुमन दी, हाँ, जीव नहीं हो तो कमरे किसके लिए बनाते? मकान किसके लिए बनाते? हम क्या बांटते? हाँ, जीव नहीं हो तो क्या बांटोगे बताओ? जीव नहीं हो तो क्या चीज होती बताओ? चाहे वो पशु हो, आपके बचत होता, जीव होता तो खिलाते हो ना। वो नहीं होते तो कैसे खिलाते जीव को? शादी ब्याह में किसको बुलाते? जीव नहीं होते तो शादी ब्याह कैसे होते बताओ? जीव नहीं होता तो कुछ नहीं होता, समझो। शून्य बटा शून्य है। जीव है, उसके कारण सारी दुनिया प्रगति दिखाई दे रही है, क्योंकि जीव में ज्ञान दर्शन जैसे उत्तम गुण है। उन उत्तम गुणों से सारे को जानते हैं। ये लाइटों का मतलब क्या? जीव नहीं हो तो। सूरज उदित हो रहा है और जीव नहीं हो तो क्या मतलब है? जैसे अब समझो, यूं समझो, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्र कई स्थान ऐसे हैं जहां पर अडई द्वीप के बाद मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य है ही नहीं। तो उनकी क्या वजह है? ज्यादा क्या महिमा है? ठीक है, देव है इसलिए थोड़ा सा देव चले जाते तो उनकी वजह है थोड़ी सी, बाकी क्या वजह है उनकी? त्रिंज गति के जीव है कुछ, वो भी कौन से जीव कहां पर है ये देखा? पढ़ा तक नहीं पढ़ा था। फिर तो उन बीज वालों की क्या महिमा है? उपयोग कौन करे? नरक है, नरक में नारकी जीव है, उनकी उपयोग नहीं तो क्या मतलब था? यदि जीव नहीं होता नरक क्या, स्वर्ग क्या, त्रिंज क्या, मनुष्य क्या, क्या होते बताओ? ये लिखा ना, जो सब द्रव्यों को जीवी प्रकाशित करता है, सारे द्रव्यों को। कौन कहता है ये घड़ी है? जीव न होता तो एक घड़ी की उपयोगिता क्या होती? घड़ी बनाता कौन? घड़ी का निर्माण कैसे होता और देखता कौन? जीव न होता तो। इन किताबों की उपयोगिता क्या हो? एक भूकंप आया, सारे जीव चले गए, तो वहां पर जो चीज पड़ी उसकी उपयोगिता क्या रही बताओ मेरे को? जिस घर का मालिक एक व्यक्ति है, पूरा पूरा कुछ नहीं, और चला जाए, ऐसे ऐसे चला गया, अब उस चीज की क्या उपयोगिता? को दूसरे खा जाएंगे? तो वो जीव ने, जीव था तो खाया, नहीं क्या खाते हैं वो? बुढ़ुत पे भूकंप आया कि नहीं आया? और सारे के सारे ही चले गए। अब क्या हुआ? अरे भैया, जीव की कीमत है। जीव आपको अपनी महिमा चाहिए कि मैं जीव हूं, मेरे बिगड़ क्या? अपनी महिमा अपने को आनी चाहिए। वो मैं कैसा सर्वोत्कृष्ट विश्व का पदार्थ हूं, विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं मैं। कि हो के नहीं हो? बोलो जिया जी पीछे। शकल नहीं दिख रही जिया जी, आड़ आ गई है। इधर भी नहीं, कि दोनों की नहीं दिख रही है। दोनों जिया जी पीछे शकल दिखनी है। ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ में हूं, ख्याल में आता है ऐसा? यस। लेकिन सब तत्वों में परम तत्व जीव ही है। सब तत्वों में परम तत्व जीव तत्व है, परम तत्व है। जितने तत्व है, 7 तत्वों में जीव तत्व। अजीब, आश्रम, बन, समन, निद्रा, मोक्ष। जीव द्रव्य की सर्वोत्कृष्टता, जीव तत्व की प्रधानता, परम तत्व है, परम। सब द्रव्यों में परम नहीं। जीव नहीं हो तो क्या करो? बोलो, कुछ नहीं है ना, शून्य समझ लो। अपने कहते ना, बिन गरनी का गर्भूत का डेरा।
बिन गरनी का घर भूत का डेरा। जैसे एक घर में नहीं हो गरनी, उस घर की क्या स्थिति होती है, ऐसे समझ लो। एक जीव नहीं हो तो विश्व की क्या स्थिति होती है। यही स्थिति है, क्या स्थिति बनती है। जीव है तो सब पदार्थों की उपयोगिता है। जीव न होता तो पुद्गल का कौन उपयोग करता, धर्म द्रव्य का उपयोग कैसे होता, अधर्म का क्या होता, आकाश द्रव्य का उपयोग, काल द्रव्य का उपयोग कौन करता। जीव है तो इन सब की उपयोगिता, पूरे पुद्गल द्रव्य की उपयोगिता हो रही है। लेकिन पुद्गल पदार्थ वही क्या मतलब होता उनका। आपके घर में बहुत कुछ हो और कोई नहीं रहता है, खाली खम गम है, उस घर का क्या मतलब। इतना बड़ा मंदिर, इस मंदिर में कोई दर्शन करने आने वाला नहीं, तो मंदिर की क्या उपयोगिता बताओ। या मंदिर है बनाया पर भगवान नहीं हो, वो देखो तो उस मंदिर की क्या उपयोगिता। नहीं हो तो भाई मंदिर का इसका क्या उपयोग। जैसे मंदिर में भगवान के बिना मंदिर शून्य है, ऐसे सारे विश्व में जीव के बिना वो जगह शून्य है, उसका कोई उपयोगिता नहीं भैया, कोई वैल्यू नहीं है। महिमा आनी चाहिए अपनी। ये गाथा अपनी महिमा बताने वाली गाथा है कि तुझे अपनी महिमा कि मैं कैसा विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, मैं कैसा महिमावंत पदार्थ हूँ। अपने को अपना स्वरूप ख्याल में आ जाए, काम हो जाएगा बस। वो गाथा है तो भाई। अब जीव के ही उत्तम तत्वपना कैसे सो कहते हैं, जीव उत्तम क्यों है, सब बता ही दिया है। अंतर तच्चम जीवो बाहिर तच्चम हवंत से साणी नानवीयनम दब्बम हिया हियम ने जाने दी। जीवो अंतर तत्सम, जीव अंतर तत्व है, शेषाणी बाहिर तत्सम अवंती, बाकी के सब द्रव्य बाह्य तत्व है भैया। नान वीणम दबम, वे द्रव्य ज्ञान रहित हैं। हिया हियम ने जाने दी, और हे उपाधि रूप वस्तु को नहीं जानते हैं। जी तत्व के बिना सब शून्य। देखो आ गया नीचे, इसलिए सबका जानने वाला तथा हे उपाधि का जानने वाला जीव ही परम तत्व है। जीव तत्व के बिना सब शून्य है। क्यों? इसलिए कि सबका जानने वाला, हे उपाधि का निर्णय करने वाला यदि जीव ही है, और वो जीव परम तत्व, इसलिए जीव परम तत्व है। कौन तो हे है, कौन उपाधि, कौन छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, वो सब निर्णय कौन करता है, जीव। जीव के अंदर ज्ञान तत्व है, वो बहुत वैल्यूबल है। जीव में ज्ञान दर्शन गुण ऐसे गुण भरे हुए ना, उससे वो जानते हैं सारे। वो जानने वाला तत्व नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या करोगे बड़ा बताओ। जीव ही है, वो सबको जानता है। जानने का मत है उनकी उपयोगिता क्या है, किसकी उपयोगिता है, किसकी उपयोगिता नहीं है, ये कौन बताएगा। वैल्यू, उसकी वैल्यू कौन करता। सब कीमत करने वाला, उसकी उपयोगिता समझाने वाला। घर का एक सदस्य जिसको सब कुछ पता, बाकी को पता नहीं है, और घर का वो सदस्य चला जाए तो क्या स्थिति होती है, मैं पूछता हूँ। वो बाकी भी तत्व पर समझने में थोड़ा सा होता ना सब। तो ऐसे जीव तत्व गायब हो जाए विश्व से तो विश्व क्या होगा, रहेगा ही नहीं विश्व, समझ उपयोगिता नहीं रहेगी विश्व की। यूं समझो कि कोई चीज मार्केट में बिकती है, उस मार्केट में वो चीज खरीदने वाला कोई नहीं हो, तो फिर उस चीज की उपयोगिता है कि नहीं बताओ। हाँ, उस चीज को कोई खरीदने वाला नहीं हो
कोई भी नहीं हो तो क्या होगा? उपयोगिता नहीं ना, कोई न कोई ग्राहक तो चाहिए ना जो चीजें हैं। ऐसे विश्व में जो बनी हुई चीजें हैं उनका उपयोग करने वाला कोई तत्व तो चाहिए। हाँ। कुर्सी बनाई हो, कुर्सी का उपयोग करने वाला कोई नहीं हो तो क्या मतलब है कुर्सी का? है? मार्केट में वही वस्तु बनती है, आती है जिसकी आवश्यकता होती है, आपको वही आती है ना। अब इतनी शराब बिक रही है तो शराब पीने वाले लोग हैं तभी तो बन रही है। कोई शराब पीने वाला नहीं हो तो, अब गुजरात में बैंड कर दिया है तो भी पीने वाले हैं बहुत लोग, तभी चोरी छिपके जा रही है शराब, नहीं तो जाती क्या? तो आप ये सोचो, ऐसे विश्व में जो जो पदार्थ हैं उन पदार्थ की उपयोगिता, उनकी आवश्यकता, ये सबको कौन बताता है? जीव बताता है। ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, ये लाभकारी है, ये लाभकारी नहीं है, ये सब भेद विज्ञान कौन करता है? जीव नहीं हो तो कौन करेगा? आपके इतने सारे पैसे हैं, ये जीव नहीं हो तो पैसे की उपयोगिता है? सोने चांदी को खदान में पड़ा हुआ सोना खूब पड़ा हुआ है, पर जीव नहीं होता तो उस खदान से निकालता कौन ने, पहनता कौन ने, क्या उपयोगिता होती बताओ? हाँ, अभी राजस्थान में बहुत सोना निकलने वाला है, इतने टनों सोना निकलने वाला है। हाँ, हमारे सनूमर से लेकर के सिट बांसवाड़ा सोना ही सोना निकलने वाला खदान से, खदाने से। तो अब वो सोना निकलेगा, जीव नहीं होता तो पहले तो कौन बताता इसमें सोना है? पहले तो ये कौन बताता यहाँ सोना है? फिर सोना बताने वाला ही नहीं होता तो निकालने वाला कौन, पहनने वाला कौन, उसकी उपयोगिता क्या होती बताओ? क्योंकि वो तो पुद्गल है ना सब। तो जीव की कीमत हर तरह से लगा लो, आपको लौकिक में लगाना है तो भी जीव की उपयोगिता है, अध्यात्म की दृष्टि से भी जीव की उपयोगिता है। जीव ही परम तत्व है, जीव ने ही विश्व का पूरा ज्ञान करेंगे। विश्व है, उसमें 6 द्रव्य हैं, जीव इतने हैं, पुद्गल इतने हैं, धर्म इतने, आकाश काल सब इतने इतने हैं, इनका ये काम है। कौन बताता कि धर्म द्रव्य गति हेतुत्व में निमित्त होता है? हाँ? कौन बताता कि अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व जीव नहीं होता तो? जीव नहीं होता तो कौन कहता कि आकाश का लक्षण अवगाहनत्व है? जीव नहीं होता तो कौन कहता काल द्रव्य का कार्य परिणमन हेतुत्व है? ये सब किसने बताया? जीव ने तो बताया। द्वादशांग का स्वरूप किसने बताया? इतनी बीमारियां होती हैं, बीमारियों का निदान कौन बताता है? तो जीव नहीं होता तो बीमारियां होती पहले, चलो। तो जीव नहीं होता तो बीमारियां भी नहीं होती, और बीमारियां हैं तो उनका निदान बताने वाला भी है, क्योंकि जीव है ना। तो जीव है तो बीमारियां भी है, और जीव है तो उन दवाइयों का बताने वाला भी है। जीव नहीं हो तो इतनी सब दुकानें की उपयोगिता क्या? मैं यूं कहता हूँ कि नहीं औरतें नहीं होती तो बढ़िया, क्योंकि औरतें नहीं होती तो फिर आदमी, और दुकानें क्या करते फिर? मार्केट में दुकानें चलती, औरतें नहीं होती तो। हाँ काका साहब, भाई ज्यादातर दुकानें किसकी है? मार्केट में धंधा चलता है, किन के बल से चलता है? ज्यादा महिलाओं के बल से चलता है। आदमी कमाते क्या? नहीं कमाते आदमी तो औरतों को पहनाते क्या, खिलाते क्या? सही है नहीं? इसलिए जीव तत्व को समझना चाहिए। जैसे जगत में पुरुष और स्त्री दोनों की अपनी उपयोगिता है, ऐसे विश्व में जीव तत्व ही परम तत्व है और उसकी उपयोगिता है। ख्याल में आना चाहिए ना कैसा तत्व है, अपनी उपयोगिता क्या है। जैसे लोग कहेंगे ना, स्त्री की महत्ता है, पुरुष की भी महत्ता है, दोनों की अपनी उपयोगिता है।
ऐसे ही विश्व में सब द्रव्यों की उपयोगिता है, उसमें सबसे सर्वोत्कृष्ट तत्व जीव है। क्योंकि जीव के बिना तो बाकी द्रव्यों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है भैया। है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है, उसको जानने वाला बताने वाला ही कोई नहीं है, क्या करना। घर में बहुत सामान पड़ा, खूब पड़ा है, पर खाने वाला नहीं हो तो क्या करो, खराब हो जाता नहीं हो जाता है। इतना आइटम ला के रख दिया आपने, अब कोई खाने वाला नहीं है, फल ला के रख दिए, खाने वाला नहीं हो तो फल सड़ जाते नहीं जाते, खाने वाला चाहिए नहीं। अरे रख लो, मेरे कोई खाने वाला नहीं, मत रखो, तो भी अरे रख लो, करेंगे क्या उसको, बोलो। आपके घर में कोई मिठाई खाने वाला नहीं है और दिवाली पर मिठाई के पैकेट आ गए, क्या करोगे आप? पापा जी बोलो, आपने घर में कोई मिठाई खाने वाला नहीं, एक पीस भी खाने वाला नहीं है, और आपके घर पर 10 पैकेट आ गए मिठाई के, आप क्या करोगे? देता उसको पहले, कहते भैया देख मेरे कोई कर, अरे नहीं रख लो, अरे भैया कोई नहीं, बेकार देगा, आप किसी को दे, नहीं माना रखे जाए, फिर आपको दूसरों को देना पड़ता है। अब वो रख के मान ही लिया, रखे जा भाई, चल अब क्या करें, पर आपका तो कोई वैल्यू नहीं ना। ऐसे ही सब कुछ हो पर उसको बताने वाला, प्रकाशित करने वाला तत्व ही नहीं है तो क्या वैल्यू है? तो वो जीव तत्व ही है जिसने सारे जगत को प्रकाशित किया है, सारे जगत का ज्ञान कराया कि इसका ये है और इसकी उपयोगिता ये है। एक एक द्रव्य की उपयोगिता बताने वाला जीव द्रव्य है, उसकी महत्ता बताने वाला जीव द्रव्य है, और अपनी महत्ता बताने वाला भी जीव द्रव्य है। अपनी महिमा कौन बतावे? कि जीव खुद बताए, क्योंकि वही प्रकाशित कराए। ट्यूबलाइट को प्रकाशित कौन करे? इसमें शक्ति है स्व प्रकाशन की, अपने को भी प्रकाशित करती है, दूसरों को भी। ऐसे जीव तत्व स्वयं को भी प्रकाशित करता है और बाकी द्रव्य को भी प्रकाशित करता है, ये उसकी महिमा है। अब उद्गल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं आगे, ये तो जीव की बात हुई, जीव द्रव्य कैसा परम तत्व है और उसकी क्या महत्ता है, परम तत्व कह दिया जीव को। अब पुद्गल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं, सबो लोया मासो पुद्गल द्रव्येम सबदो भरिदो सुमेम बारेम य नाणाव्य सत्यजूतेम। सबो लोया यासो, सब लोकाकाश, नाना विहसति जुत्तेम, नाना प्रकार के शक्ति वाले, सुमेम वायरेम, सूक्ष्म और बादर, पुद्गल द्रव्येम सबदो भरिदो, पुद्गल द्रव्यों से सब जगह भरा हुआ है। क्या लिखा? कि जो पूरा लोकाकाश है वो नाना प्रकार की शक्ति वाले सूक्ष्म और बादर पुद्गल द्रव्यों से सब जगह भरा हुआ है। सूक्ष्म बादर मतलब स्थूल बड़े, कि पूरा लोकाकाश जो है ना, अलोकाकाश में तो पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, इसलिए लिखा लोकाकाश, कि लोकाकाश जितना है पूरा, उस पूरे लोकाकाश पुद्गल द्रव्य से भरा हुआ है। कोई जगह लोकाकाश में ऐसी जगह खाली नहीं जहां पर पुद्गल द्रव्य का निवास नहीं हो, पुद्गल द्रव्य नहीं हो। शरीर आदि अनेक प्रकार की परिणमन शक्ति युक्त सूक्ष्म बादर पुद्गलों से सब लोकाकाश भरा हुआ, पूरा लोकाकाश। इस कमरे में है क्या नहीं है पुद्गल द्रव्य? ये क्या है? और इधर आसपास पुद्गल द्रव्य है, यहाँ तो खाली है ना, ये हॉल इतना बाकी जो खाली, वहां तो पुद्गल द्रव्य नहीं है। कि है, आपको नहीं दिखते हैं उसकी अलग बात है, इसलिए यहाँ लिखा सूक्ष्म और बादर, दो शब्द प्रयोग किए यहाँ, कि सूक्ष्म पुद्गल भी है और स्थूल भी है। स्थूल भी बहुत सारे आपको दिखते ही नहीं है, स्थूल भी बहुत है, बादर भी बहुत है, पर वो अपने को दिख नहीं रहे, अपने चक्षु इंद्रिय में इतनी ताकत इसलिए नहीं दिख रहे। पर अभी चक्षु उसी चीज लगा के देखते कई चीज दिख जाती है।
आपको पता हो कि अक्सर पहले केलू के घर थे, केलू पोस के घर थे ना अपने, तो उसमें जो छेद होता उसमें सूरज की किरणें आती थी। तो एक झिल्ली टाइप बनती थी पूरी यूं, जैसे रेखा आती, रेणु रेणु कहते हैं जिसको, तरस। तो उसमें पूरे कण दिखते थे कि नहीं दिखते थे? तो थे तब दिख रहे नहीं थे तो अभी देखो एक किरणें आ रही दिख रही है पूरी हमको, वहां से लाइट जल रही तो ये पुद्गल परमाणु का कार्य हो रहा है तब तो दिख रहा है ना। अभी प्रकाश है, प्रकाश कराने, प्रकाश भी तो क्या है, पुद्गल नहीं है। तो ये लिखते हैं शरीर आदि अनेक प्रकार की परम शक्ति युक्त सूक्ष्म बादर पुद्गलों से सब लोकाकाश भरा, पूरा लोकाकाश पुद्गल द्रव्य से भरा हुआ है। पर इस पुद्गल द्रव्य को बताने वाला जीव द्रव्य है। कौन है? जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अपना काम करता है वो अलग बात है, पर पूरा लोकाकाश पुद्गल द्रव्य से भरा हुआ है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे, समय हो गया है।